ऐसा बोलने पर प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी महाराज ने जवाब दिया, न केवलम मे भवतश्च राजन। ये प्रहलाद जी की चतुश्लोकी भागवत है जिसमें वो कह रहे हैं, न केवलम मे भवतश्च राजन स वै बलं बलिनां चापरेषां परेवरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। राजन, आज अपने पिता को तात नहीं बोल रहे हैं, पिता नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राजन, क्योंकि दंड देना चाह रहे हैं ना, मारना चाह रहे हैं तो राजा ही मार सकता है, बाप थोड़ी मार देगा बेटे को। न केवलम में, हे राजन आप मेरी ही बात क्यों करते हैं? मैं तो कहता हूं आप में भी उन्हीं का बल आया हुआ है, मुझमें तो है ही है, लेकिन आप में भी जो बल है हे राजन उन्हीं का है। सवई बलम बलिनाम चापरेशाम, और जितने संसार में बलवान हुए हैं उन सब में भी मात्र और मात्र भगवान विष्णु का ही बल है, उन्हीं का बल है। ये स्थिर पदार्थ, ये जंगम पदार्थ, ये ब्रह्मादिक देवता, ये न वशम प्रणीता, जिनके वशवर्ती होकर के अपना कार्य कर रहे हैं, उसी का बल मुझ में भी है और आप में भी है। वही ईश्वर, वही काल, वही ओज, वही तेज, वही सत्व इस संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समेट करके बैठा हुआ है। वही जब रचना करना होता है तब सत्वगुण विशिष्ट, रजोगुण विशिष्ट ब्रह्मा बन जाता है, जब पालन करना होता है सत्वगुण विशिष्ट विष्णु बन जाता है, और वही जब इसका संहार करना होता है तो तमोगुण विशिष्ट रुद्र बन करके और खड़ा हो जाता है। सारी शक्तियाँ उन्हीं के अंदर विद्यमान हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जय्यासुरम भावमिमम त्वमात्मन है, आप अपनी आत्मा से, अपने आप में से ये आसुर भाव निकाल के फेंक दीजिए। ये आसुरी वृत्ति अच्छी नहीं है, ये झगड़ा करने की वृत्ति, दोष की वृत्ति अच्छी नहीं है, आप निकाल के फेंक दीजिए और अपने मन को शांत बनाइए, विद्वेष रहित बनाइए, और फिर उस परमात्मा का आप अंतःकरण में ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। महाराज आप कहते हैं मेरे क्रोध करने के ऊपर त्रिलोकी चकंपित हो जाती है, मैंने सर्वत्र विजय प्राप्त कर लिया है, 10 दिशाओं के अंदर मैंने विजय सिद्ध कर लिया है। महाराज बुरा नहीं मानिएगा, मेरी दृष्टि में आपकी विजयश्री अभी तक अधूरी है, अपूर्ण है। अपने हृदय में रहे हुए जो रागत द्वेषादिक 60 शत्रु हैं, आप उनको नहीं जीत सके। आप 10 दिशाओं की बात करते हैं, आप अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर विजय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके। कौन सी दिशाओं पर आपने विजय प्राप्त कर लिया? आपने तो अभी तक अपने ऊपर भी विजय नहीं प्राप्त किया, तो ये बाहर की विजय क्या महत्व रखती है? महाराज आप बुरा न माने और अपने आप का चिंतन करें, अपने स्वरूप का चिंतन करें। क्या होता है, मूर्खों को दिया हुआ जो उपदेश होता है ना, वो शांति कम और गुस्सा ज़्यादा दिलाता है। नीति का वाक्य है ये, उपदेशो ही मूर्खाणाम, बोलो, उपदेशो ही मूर्खाणाम न तो शांतये प्रकोपये च। वो शांति के लिए नहीं होता है, उनको और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए होता है। तो ये तो मूर्खता है, उसको तो और गुस्सा आ गया कि हमको उपदेश देने के लिए चला है। लगता है तुम्हारी मृत्यु अब बहुत नज़दीक आ गई है।
इसलिए बार बार एक ही बात सन्निपात के रोगी की तरह से बोले जा रहे हो, विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसे ही बोले जा रहे हो। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अब बोलता है, अरे तू विष्णु विष्णु कर रहा है और कहता है वही जगत का ईश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, तो मैं तेरे से पूछता हूं इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में वो क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा इस खंबे में भी है। अच्छा, हुआ क्या था? हिरण्यकशिपु, छोटी सी बात है, सुन लो, अच्छी लगेगी। गधा लेके निकल पड़ा था चारों तरफ ढूंढने के लिए कि कहीं विष्णु मिल जाए तो मैं उसको समाप्त कर दूं। निकल पड़ा था, कहीं मिला ही नहीं। अच्छा, आदमी सब जगह ढूंढ लेता है। जैसे तुम्हारी कोई चीज खो जाए तो तुम सब जगह खोज लोगे, अपने घर को नहीं खोजोगे। आपको विश्वास है कि घर में होती तो मिल ही जाती, नहीं घर में कहाँ छुपेगी। तो विष्णु बड़ा चालाक, उन्होंने बाहर रहना बंद कर दिया, इसके घर में ही आके रह गए। और वो अपना घर नहीं ढूंढता है कि घर में बैठा हुआ है। अब प्रकट कहाँ होंगे वो? बोलो, वे खंबा कहाँ है? उसके ही घर का है, उसके महल का तो है। सारी दुनिया छान मारी, विष्णु नहीं दिखाई दिया, और मिला तो कहाँ मिला? अपने ही घर में। लोग यही तो तकलीफ है, अपने आप को नहीं ढूंढते, अपने आप में नहीं झांकते, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। प्रहलाद ने कहा पिताजी इसमें भी है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। बोलिए नृसिंह भगवान की। यही समय था, बिल्कुल ठीक समय नृसिंह आए। बिल्कुल ठीक समय नृसिंह आए, इसी समय प्रकट हुए। अपने सेवक की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए और संपूर्ण भूतों में, चराचर में अपनी स्थिति को सिद्ध करने के लिए उस परमात्मा ने उस खंबे से अपनी अभिव्यक्ति, मतलब देखिए परमात्मा चेतन और खंबा चेतन से चेतन की अभिव्यक्ति तो हो रही है। माता पिता दोनों चेतन और उसमें से शरीर भी पैदा होकर आ रहा है पुत्र के रूप में, तो चेतन, तो चेतन से चेतन की अभिव्यक्ति तो देखी जा सकती है। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? कहाँ से आ रहे हैं ये तमाशा? मैंने तुम्हारा शब्द बोला है। ये दाढ़ी, ये दाढ़ी मेरे को बोलता रहता है ये क्या तमाशा है। मैंने कहा देख लो ये तमाशा है कि जड़ में से चेतन निकल रहा है, खंबे में से पैदा हो रहा है। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। नृसिंह भगवान आते हैं और बड़े क्रोध में आते हैं। नारायण बड़े क्रोध में आते हैं, बड़ा गुस्सा था, बड़ा गुस्सा था। कोई सामने जाने के लिए प्रस्तुत ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तो तत्काल उठाया हिरण्यकशिपु को और घसीट के ले आए देहली के पास में, दरवाजे की जो देहली होती है वहाँ ले आए और अपनी गोदी के अंदर उसको डाल लिया, अपनी गोद में, और अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को
फाड़ दिया। लोग जो भी कहें, लेकिन मैं तो हिरण्यकशिपु को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। कहाँ मरा? भगवान की गोद। तुम तो खाली गा लेते हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण, हालांकि होता होता कुछ नहीं है, लेकिन भावना रखते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कितना करना? बोला यमुना जी का तट ओ बंसी का बट और मेरा सांवरा जब प्राण। और होता क्या है, ईमानदारी से बोलो? हॉस्पिटल का खाटला हो, लगा हुआ ग्लूकोज का बाटला हो और नर्स पास में खड़ी हो, तब प्राण तन से। होता उल्टा ही है, बिल्कुल उल्टा होता है। और यहाँ देखिए, भगवान की गोद में है, भगवान की गोद में है, नृसिंह की गोद में है, गोद में वो भगवान की अपने प्राणों को त्याग रहा है। बड़ी अच्छी मुक्ति मिली है इसको, बड़ी अच्छी मुक्ति मिली है। नृसिंह का क्रोध तो बहुत बड़ा हुआ है। अब सब ब्रह्मादिक देवता भी आ गए और सब चर्चा करने लगे, अगर इनका गुस्सा शांत नहीं होगा तो प्रलय आने में अब देर नहीं लगेगी। अब करें तो क्या करें, इनका गुस्सा कैसे ठंडा करें, गुस्सा कैसे शांत करें। अब ब्रह्मा जी रजोगुणी, इसलिए विचार करते हैं कि ऐसा करते हैं, लक्ष्मी जी को बुला लेते हैं, घरवाली के आ जाने से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी महाराज ने सोच लिया कि घरवाली को बुला लेते हैं। इसलिए तत्काल ब्रह्मा जी ने टेलीफोन किया, हॉटलाइन पर बात किया, किससे? लक्ष्मी जी से, और बोला लक्ष्मी जी से आ जाइए। बोला क्यों? बोला आपके पतिदेव को देखिए। बोला वरदान देने मैं गई थी कि तुम गए थे? ऐसा मेरा अनुभव नहीं, लेकिन मैंने सुना है लोगों से। स्वामी जी, ये बात आप जो कहते हैं ना कथा में कि पत्नी के आने से गुस्सा शांत हो जाता है, ये पहले पहले होता है। जब छोरा छोरी का मेल मिलाप होता है, शादी होने की तैयारियां होती है, तब क्या होता है, स्वामी जी लड़की को जब मिलाने के लिए लाते हैं तो कितना ही गुस्सा हो तब भी हम मुस्कुराते हुए बैठते हैं, ही करते हुए बैठते हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जिससे उस पर ये इम्प्रेशन रहे कि साहब ये तो बड़ा ही हंसमुख है, ऐसा लगे। इसलिए हम बड़े खुश होकर के रहते हैं। और थोड़े दिन होता भी क्या है स्वामी जी, हमको वो जो लड़की है ना चंद्रमुखी नज़र आती है। क्या नज़र आती है? चंद्रमुखी। एंगेजमेंट से पहले पहले वो चंद्रमुखी नज़र आती है। और फिर स्वामी जी शादी के 10 साल के बाद में वो लड़की हमारे को सूर्यमुखी नज़र आने लगती है। जब तक चंद्रमुखी होती है तब तक तो गुस्सा आए तो भी ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर वो सूर्यमुखी हो जाती है 10 साल के बाद में। मैंने कहा यार 10 साल में मर थोड़ी जाते हैं, ज़िंदगी तो और भी लंबी होती है। फिर क्या होता है? बोला बाकी की ज़िंदगी आपको पता नहीं, ज्वालामुखी में ही जाती है। बाकी की ज़िंदगी तो ज्वालामुखी में ही जाती है। मैंने कहा उसके बाद क्या होता है? बोला उसके बाद तो हमको पता नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ, फिर इधर आओ, फिर तुम मेरे पास आ जाना जब ज्वालामुखी में जाओ। तो आप क्या करेंगे? हमने कहा हम तुमको अंतर्मुखी बना देंगे, तुमको हम अंतर्मुखी बना देंगे, तो तुम चंद्रमुखी से भी छूट जाओगे, सूर्यमुखी से भी छूट जाओगे और ज्वालामुखी से भी छूट जाओगे, फिर केवल अंतर्मुखी हो जाओगे, भगवत स्मरण करोगे। लक्ष्मी ने कह दिया मेरा पति तो ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम, बाप रे बाप, ये तो कितने भयंकर नज़र आ रहे हैं। मैं वहाँ जाऊँ और एक पंजा मार दिया तो सारा मेकअप बाहर आ जाएगा।
तुम जाओ वरदान देने, तुम गए थे वहां पर, लेकिन ब्रह्मा भी जा नहीं पा रहा है, डर रहा है। एकाएक नजर पड़ी प्रहलाद के ऊपर ब्रह्मा जी की, और उन्होंने प्रहलाद को इशारा किया, तात इधर आओ। प्रहलाद जी महाराज वहां गए। तुमको डर तो नहीं लग रहा है ने? प्रहलाद ने कहा, क्यों? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ब्रह्मा के दिल में शांति हुई, चलो एक तो निकला। हाँ, देखो तात, तुम्हारे ही कारण ये नृसिंह अवतार लेकर के आए तुम्हारे पिता को समाप्त करने। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनको जाके शांत करो। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो तुम उनके क्रोध को शांत करो। तुम जा सकते हो उनके पास? बोला, क्यों नहीं। और देखिए प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह के पास में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु ने उनको उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। और जानते हो भगवान नृसिंह क्या कह रहे हैं? ये भागवत का श्लोक नहीं है, कहीं इधर से लिया है हमने, लेकिन बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक, बड़ा अच्छा भाव है। मुझे तो कभी कभी जब चिंतन करता हूँ तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, इतना बढ़िया श्लोक है ये। प्रहलाद की ओर देख करके कह रहे हैं भगवान नृसिंह, क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमारमेतत्, क्वेदाः प्रमृत्तकृतदारुण यातनास्ते। नृसिंह कह रहे हैं, क्वेदम वपुः, कितना तुम्हारा ये कोमल शरीर, क्वच वयः है, कितनी छोटी तुम्हारी आयुष्य, और कितनी प्रबल भयंकर यातनाएं, समुद्र में फेंक देना, पहाड़ से नीचे गिरा देना, हाथियों के नीचे कुचलने के लिए भेज दे। क्वेताः प्रमृत्तकृत दारुण यातनास्ते, कितनी यातनाएं तुमने सहन की। तत्क्षम्यताम तात, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था तुम्हारे पास, लेकिन इन राक्षसों से युद्ध करते करते मेरा जो हृदय है वो भी इनकी गदाओं के प्रहार से कठोर न हो गया, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूं ये बात, तत्क्षम्यताम तात, हे तात तुम मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। कहीं भगवान ने अपने भक्त से क्षमा मांगी हो तो ये पहला प्रसंग है जहाँ प्रहलाद जी के सामने भगवान कह रहे हैं, तत्क्षम्यताम तात यदि आगमने विलंब। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। तत्क्षम्यताम तात। प्रहलाद जी महाराज ने बहुत प्यारी स्तुति किया है भगवान की यहाँ पर। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः
सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुना पिपिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते हैं। हे देव, मैं राक्षस योनि में पैदा हुआ हूँ, राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ। ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, न ऋषि न सिद्ध। ये सब तो सत्वगुण संपन्न लोग हैं, लेकिन मैं तो एक असुर बालक हूँ। लेकिन फिर भी मेरा एक विश्वास है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव है। आप गुणों से प्रसन्न नहीं होते, आप ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते, आप संपदा से प्रसन्न नहीं होते, आप तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और मेरा विश्वास है आप निश्चित मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे ही होंगे। और हे प्रभु, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, लेकिन अकेला नहीं आना चाहूँगा। ये जितने मेरे मित्र गुरुकुल में मेरे साथ पढ़ते थे और आपका स्मरण करते थे, मैं उनको भी लेके आऊँगा और आपको उनका भी वेलकम करना पड़ेगा। इन कथाओं में मैं एक बात जरूर कहता हूँ, अगर तुम मुझसे जुड़ करके और वास्तव में इन कथाओं को श्रवण कर रहे हो, तो सच कहता हूँ, जब मैं भी प्रभु के द्वार पर जाऊँगा तो कहूँगा अकेला नहीं आऊँगा, मैं इन सब को भी लेके आऊँगा जिन्होंने मेरे से कथा सुनी है। और हे प्रभु, आपको उनको वेलकम करना ही पड़ेगा। उन्होंने आपकी प्यार से कथा का श्रवण किया है। ये दृढ़ विश्वास रखना बेटा, बिल्कुल दृढ़ विश्वास। महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं। वो केवल अकेला अपना उद्धार नहीं करते, वो सबका उद्धार करने का चिंतन करते हुए भगवान के पास जाते हैं। प्रहलाद, कुछ तो मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने कहा, ये देन लेन का व्यवहार तो व्यापारियों का होता है। अरे चोखे शब्दों में कह दिया भगवान को, यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य सवई वणिक। जो किसी आशा से आपकी भक्ति करता है और बदले में कुछ लेना चाहता है, तो भक्त नहीं हो सकता है, वो व्यापारी है, वो व्यापारी है। कुछ दिया और सामने से, जैसे आप जाते हैं बाजार में 10 रुपया देते हैं और 10 रुपये का सामने से सामान ले लेते हैं, तो ये व्यापार है। प्रभु, अहम त्वकामस त्वद्भक्त, कमाल कर दिया। कह रहे हैं मैं आपका निष्काम भक्त हूं, आप मेरे निष्काम स्वामी हैं। आप दोनों के, हम दोनों के बीच में और कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता। ये लेन देन, ये तो राजा और सेवक की वृत्ति है कि मैं राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ तो हर महीने हमको पगार दे देते हैं। हे प्रभु, मेरी भक्ति इस तरह की नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान चुप हो गए, कहने लगे यार कुछ तो मांग लो, आखिर हम बोल रहे हैं तुमसे, कुछ तो ले लो, हमारी खुशी के लिए ले लो। अच्छा, अब आप देना ही चाहते हैं तो मांग लेता हूँ। तो देखिए क्या मांग रहे हैं, और कहते हैं मेरे पिता ने आपको गिन गिन के गालियाँ दी है, मेरे पिता ने आपको गिन गिन के गालियाँ दिया है, बार बार आपका अपमान किया है। हो सके तो मेरे पिता को मुक्त कर देना, मेरे पिता को मुक्त कर देना, मैं यही आपसे मांगता हूँ, उन्हें नरक की यातना न भोगनी पड़े। तब भगवान कहते हैं तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं। जिस कुल में तेरा जैसा भक्त पैदा हो जाता है ना, उसकी तो 21 पीढ़ियाँ ऐसे ही तर जाती है। वो तो तुम्हारे पुण्य प्रभाव से ही तर जाने वाला है, इसमें मैं क्या कर लूँगा, तुम तो कुछ और मांगो। प्रहलाद ने कहा बस बहुत हो गया।
कुछ नहीं मांगना है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई संपत्ति इतनी है कि तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से तुमको देता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे भक्तों की गणना होगी उसमें पहला नाम तुम्हारा लिया जाएगा। ये मेरी ओर से तुमको मैं देता हूँ। इस तरह से कहकर के भगवान नृसिंह अपने धाम की ओर चले जाते हैं। प्रहलाद अपना कार्य संभालने लगते हैं। देखो मित्रों, कथाएं कथाएं होती है, सुनाने का अपना अपना ढंग हो सकता है, भक्ति का संपुट हो जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन कथाओं से हम भी कुछ लेकर के जाएं। अपने जीवन में हम इन कथाओं को उतारें, तब तो इन कथाओं का श्रवण करने का लाभ है। बाकी ये कोई मनोरंजन नहीं है। आप आ गए और हमने सुना दिया और आपके 3 घंटे सवेरे कि 3.5 घंटे सवेरे शाम को हमारे रूंगटा जी साहब लगा के अभी बताएंगे मेरे को ऑफिस में इतने घंटे इतने मिनट बोले आज आप। आज इन्होंने मुझे कहा 5:30 के पहले मत आना, 2 बजा दिया है, शरीर को भी देखिए, थोड़ा विश्राम करना, बाद में ही आना। कभी कभी क्या है ना, बेटा बाप बन जाता है, चेला गुरु बन जाता है, और उसकी बात को मानना भी चाहिए। अच्छा ही हुआ मैं उनकी बात माना और 5:30 बजे आया, अच्छा लगा। 1.5 घंटा मुझे बोलना होता, हो गया होगा 1.5 घंटा, हो गया नहीं तो बस इसके आगे अब बोलूँगा भी नहीं। केवल ये प्रेरणा दे रहा हूँ कि इन कथाओं से लेकर के उठा करो। तुम संसारियों की बड़ी गंदी आदत क्या है, जब उठोगे ना अभी आप देखना लोगों को ऐसा झाड़ेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करके उठेंगे और झाड़ेंगे, मतलब कोई कथा चिपक तो नहीं गई। और कहीं घर चली गई तो मेहरबानी करके ऐसा मत करो। आप कल्पना कीजिए कि कितनी मेहनत मैं करता होऊंगा। मेरा शरीर स्वास्थ्य आप सबके सामने है और इतना प्रेम से आपको सुना रहा हूँ, और ये सुनाने के लिए मेरी पूर्व तैयारी कैसी रही होगी ये तो जो मेरे साथ रहते हैं उन लोगों को मालूम होता है। जिस समय तैयार किया था 1975 में श्रीमद् भागवत, क्या स्थितियां थी मेरी वो तो वहाँ के साथ के लोग जानते रहे, अब तो वो लोग ऊपर भी चले गए। इतनी मेहनत करके जो चीज़ हासिल किया है वो तुमको सहज रूप से मैं बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, कम से कम उसकी कद्र करो, उसे अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करो, और भगवान के साथ जुड़ने का प्रयत्न करोगे तो निश्चित रूप से आपका मानव देह सार्थक होगा, मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। आरती के लिए हरिशंकर पचौरी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, पवन शर्मा जी, मयंक शर्मा जी, अवध कुमार पांडे जी, सब ब्राह्मण इकट्ठे हुए। अच्छा, चंचल बेन गरासिया ये मेरी बहन है, प्रहलाद अग्रवाल सिलीगुड़ी, गोपाल जी अग्रवाल भीलवाड़ा, और मोहन भाई देवजी भाई गोइमा, ये सब लोग ऊपर आए आरती करने के लिए। दीजिए। चलिए आ जाइए, जल्दी आ जाइए।
क्यों लेट हो रहा है? आइए ना जल्दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला। यह अमर बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी हर गान यही वरदान, यही जग की मंगलमय आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। यह शांति गीत हरि दरस दिखाने वाला, हरि यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, यह मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा है आरती, पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। ऐसा बोल। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णोर्मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी। जलेन शीतलीकरणं भागवताभिवन्दनम्, हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम्, हस्तौ प्रक्षाल्य पुष्पाणि गृहीत्वा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। नमः पार्वतीपते। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नृसिंह भगवान की आज के आनंद की। नमः पार्वती पदये।